नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने खुद पेश हो गए और उन्होंने जो आर्गू किया वो बहुत ही दिलचस्प थे। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे, जो मुशावरत हुई, वो बहुत ही दिलचस्प था। आज हर लिहाज से एक जज सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के अपने 10 साथी जजेस से इंसाफ लेने के लिए आज उनके सामने खड़ा था। बहुत ही दिलचस्प था आज जो हुआ। जस्टिस काजी फ़ाइज़, जब हम कोर्ट रूम में पहुँचे तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। जब हम एंटर हुआ तो हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो फ्रंट रो थी, जो वकला के लिए मखसूस होती है, उसमें अपनी अहलिया और अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, वाइट शर्ट और ग्रे टाई लगाई रखी थी। जबकि जो उनके साथ जो मुआवनत अमूमन करते हैं मिसेस सरीना ईसा की कबीर हाशमी, जो नौजवान वकील हैं, वो उनसे 2 कदम के फासले पे पीछे खड़े हुए थे। हम जाकर उनसे पूछा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या खुद आर्गू करेंगे, तो उन्होंने इस्बात पे सारे लाया कि जी हाँ, वो खुद आर्गू करेंगे। बहरहाल तकरीबन मुख्तसर समात हुई 20 मिनट की, लेकिन बहुत ही दिलचस्प समात थी। 11:40 पर जो मोज़िज़ जज साहबान थे वो कमरा अदालत में आए। कोर्ट लगे की आवाज़ आई और सबसे पहले जो नए बेंच में शामिल जज हुए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, वही कमरा अदालत में दाखिल हुए। और आज थोड़ी सी बेंच की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ थी कि जो अमूमन जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह पिछली दफ़ा जो जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं उनके दाएं हाथ बैठते थे, इस दफ़ा वो उनके बाएं हाथ बैठे हुए थे। और जब समात शुरू हुई तो सबसे पहले जो हम बता दें, सबसे बाएं साइड पे, जो इंतहाई बाएं साइड था, वहाँ पे सबसे पहले बैठे हुए थे जस्टिस अमीनुद्दीन, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी थे, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह थे, फिर जस्टिस मकबूल बाकिर थे, फिर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे। और उनके फिर दाएं तरफ सबसे पहले जस्टिस मंजूर मलिक बैठे हुए थे, उनके साथ जस्टिस जो मज़र आलम मियाँ खेल हैं वो बैठे हुए थे। और उनके साथ जो दीगर जस्टिस सजाद अली शाह थे और जस्टिस काजी अमीन अहमद थे, ये लोग उनके साथ बैठे हुए थे। तो पर आज जब समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद रोस्ट्रम पे आ गए और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आके आर्गू करना शुरू भी करना था तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने उनसे हैरत से पूछा कि क्या आप अपना केस खुद आर्गू करने आए हैं? तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं खुद दलाइल देने आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें। तो उस पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा चलिए बताइए। तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बताया, जो उन्होंने अपने दलाल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा केस है जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। और उन्होंने कहा कि ये एहतसाब की बात है और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के एहतसाब की बात है, लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट की बात भी है, ये हुकूमत के कंडक्ट की बात भी है, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट की बात भी है, जिस पर मैं दलाल देना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी आज अदालत को कहा, 10 रुकनी जो जजेस हैं उन मौजूद जजेस को उन्होंने बताया कि इस केस पर सबकी आवाम की नज़र इसलिए नहीं कि आवाम मुझसे मोहब्बत करती है, बल्कि इसलिए कि आवाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर नज़र रखती है, इस इदारे पर नज़र रखती है कि किस तरह है। और उन्होंने बताया अदालत को कि ये मामला इस तरह का है कि इसमें मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है एक सुप्रीम, और मैं इसलिए आया हूं कि मैं खुद आर्गू करूं और ये मामला जल्द से जल्द निपटे, क्योंकि इस मोज़िज़ बेंच के एक रुकन जज ने रिटायर हो जाना है। तो उनका इशारा जस्टिस मंजूर मलिक की तरफ था, जो अगले माह रिटायर होने जा रहे हैं। और वो चाहते, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ये मामला तय हो जाए। और उस पर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये बेंच दोबारा से टूटे और नए बेंच की कंपोजिशन का मामला है या कोई और आइनी लकूना खड़ा हो, तो उससे पहले पहले मैं चाहता हूँ कि ये मामला निमट जाए। इसके अलावा जो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि ये उन्होंने जब मोज़िज़ जज साहबान ने पूछा कि जो आपके वकील हैं मुनीरा मलिक वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो इसलिए नहीं आ सके। और उन्होंने एयरपोर्ट से मुझे मैसेज भी भेजा। इस पर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं अपनी एक दरख्वास्त है जो मैंने की है कि लाइव हेयरिंग की जाए मेरे केस की, उसकी चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर दलाइल दूँ। तो उस पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने पूछा कि हमने अटॉर्नी जनरल और दूसरी साइड मौजूद नहीं है जो हुकूमत की तरफ है, जो उसको सुन सके, और ताकि उन्हें जवाबी ज़ाहिर बात है जवाब देना होगा। तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को इतनी कर्टसी नहीं थी कि वो आते। तो उस पर मोज़िज़ जजेस ने कहा कि मोज़िज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने बताया कि जो अटॉर्नी जनरल है उस साइड को हमने अभी नोटिस ही नहीं किया, जब नोटिस करेंगे तो वो आएंगे। और उस दौरान जो अटॉर्नी जनरल के साथ जो एक असिस्टेंट होते हैं वो बैठे हुए थे कोर्ट रूम के अंदर, उनको रोस्ट्रम पर बुलाया गया। और जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने उनसे पूछा कि आप क्या ज़ाती हैसियत में बैठे हैं या अटॉर्नी जनरल के साथ बैठे हैं? उन्होंने कहा मैं ज़ाती हैसियत में सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नोट्स ले लीजिए। बेशक के अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि जो खालिद जावेद खान है उनको कोविड पॉजिटिव आया है कल ही रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान ये है कि आप नोट्स लेते लीजिए, कल से ही हम हेयरिंग करते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इस्तदा थी कि आप कल से ही हेयरिंग दोबारा शुरू कीजिए ताकि मामला जल्दी निपटे। तो उन्होंने
जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उनको उन्होंने कहा कि हम आपको जिसे कहते हैं आप नोट्स लेते रहें ताकि जब अटॉर्नी जनरल आए आप उनसे शेयर कीजिए और वो फिर उसी वक्त से दलाइल का आगाज़ कर दें जब भी वो सेहतयाब होकर हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बड़ी अहम बातें की। उन्होंने बेंच को बताया, उन्होंने कहा कि मैं, मेरी अहलिया और मेरी बच्चे जिस तकलीफ़ से गुज़रे हैं वो नाकाबिले बयान है। और उस पर उन्होंने कहा कि अपनी अहलिया से, उन्होंने अपनी अहलिया की तरफ देख के कहा कि मैं इनसे अफसोस का भी इज़हार करता हूँ, माज़रत खा हूँ कि जो कुछ इनके बारे में रोज़ाना इस कमरा अदालत में कहा जाता रहा, मैं उस पर बड़ा मुझे अफसोस हुआ क्योंकि इस अदालत में जॉब के लिए साइन मैंने किए थे, मेरी अहलिया ने नहीं। वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती थी। उन्होंने इस दुख का इज़हार किया। जबकि उसके अलावा उसी दौरान फिर जब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक दूसरे से मुशावरत शुरू कर दी, सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक अपनी कोर्ट रूल्स की एक बुक उठा के जस्टिस मंजूर मलिक को दी। उन्होंने पढ़ा, जो कि जस्टिस मंजूर मलिक ही अगले माह रिटायर होने वाले हैं। फिर उसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक से उन्होंने कुछ मुशावरत की। फिर उन्होंने अपने दाएं तरफ बैठे हुए जिसने डेसेंट किया था जस्टिस मकबूल बाकर ने, उनसे, उस जज से उन्होंने मुशावरत की। उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर से जब मुशावरत की और जस्टिस मकबूल बाकर और उनकी मुशावरत तकरीबन 4 से 5 मिनट जारी रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो उनसे हैं वो, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ को कहा कि वो इजाज़त नहीं देते कि रिव्यू पिटिशन में जब नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त हो तो उसमें कोई दूसरा वकील पेश हो। वो कहते हैं कि जिस वकील ने केस आर्गू किया हो वही रिव्यू में आएगा। तो हम ये रूल्स को रिलैक्स नहीं कर सकते, नरम नहीं कर सकते सिर्फ आपके लिए। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने भी जवाब दिया कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे लिए किसी भी किस्म के रूल्स या कानून को नरम करें। कानून और रूल्स तमाम केसेस पर अप्लाई होने चाहिए, मेरे केस पर भी अप्लाई हों, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर मुनीर मलिक ऐसे बीमार हैं कि वो बिल्कुल आर्गू करने की पोजीशन में नहीं है तो वो फिर हमें कोई मटेरियल दें, कोई मेडिकल रिपोर्ट दें इन राइटिंग जिसमें हो कि वो नहीं आर्गू करने की पोजीशन में, तो फिर हम इस पर सोच सकते हैं कि आप आर्गू करें ना करें। तो उस पर जस्टिस जिसे कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो मौजूद जज हैं, उन्होंने बेंच से दरख्वास्त की कि आप मुझे कम अज़ कम, जो मैंने एक दरख्वास्त की है कि मेरी जो समात है उसको लाइव टीवी पर नशर किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अवाम को, जो मेरा यकतरफा मीडिया ट्रायल किया गया, जो मेरी साख को मुतासिर किया गया, तो मैं नहीं चाहता कि बेशक अब कोर्ट में कोई भी चीज़ साबित नहीं हो सकी, फ़ैसला मेरे हक़ में है, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि अवाम लाइव देखें, सब कुछ सुने और अवाम का कोई एक भी हिस्सा ऐसा ना हो, चाहे वो थोड़ा सा छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, जो मेरे बारे में ये ऐसी सोच रखता हो कि शायद मेरे मामलात में शफाफियत नहीं है। तो इस पर बेंच ने उनको कहा है कि ठीक है, हम कल आपको सुनेंगे और मुनीर मलिक एडवोकेट का भी कल क्लियर होगा कि वो कल आएंगे या कब से वो दलाइल दे सकेंगे, तो इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक लिहाज से बहुत दिलचस्प था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज दूसरी दफ़ा कमरा इस बेंच के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले जब ये केस की समाअत चल रही थी तब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पेश हुए थे, जब अदालत ने FBR का ऑप्शन रखा था और उन्होंने आके रूल आउट किया था कि हमें FBR का ऑप्शन नहीं कबूल। लेकिन बहरहाल फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उनकी अहलिया को, जो कि इस केस में फ़रीक नहीं भी थी, मिसेस रीना ईसा, उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। लेकिन अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दूसरी दफ़ा पेश हुए हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपने केस को दलाइल देना चाहता हूँ ताकि ये मामला जल्द से जल्द निपटे और मेरी फैमिली को जो इस तकलीफ़ दे अमल से गुजर रही है इससे निजात मिले। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन बहरहाल आज एक बहुत ही दिलचस्प टर्न था। हम आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।